गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सभी धर्मों के अनुसार मैं आप लोगों को गुड मॉर्निंग कर रहा हूँ, ग्रीटिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप तमाम ज़रूरत की चीज़ें पा सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर है या फिर नोट्स हैं। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है GS स्टडी 94। आपके पास किसी प्रकार का सुझाव हो या फिर इस लेख से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी हो, कुछ नया आप यहाँ पर जोड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जोड़ा करिए, जाकर कमेंट किया करिए। उससे क्या होता है कि दोस्तों कुछ और भी ज़्यादा सीखने को मिलेगा। और जो 2 मिनट 3 मिनट आप जब वहाँ पर नीचे लिखेंगे ना, तो एक नई विचारधारा आपके अंदर स्फूर्त करेगी। तो लेखन शैली पहले, अगर यदि आप किसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले उसे लिखिए, फिर समझिए। देखिए कितनी बढ़िया से आपको समझ में आता है, क्योंकि लेखन शैली से दोस्तों कंसंट्रेशन बढ़ता है। ठीक है, जब ध्यान केंद्रित होगा ना तो कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक आपके अंदर ऐसी प्रवाहित होने लगेंगी। तो चलते हैं अब आगे। चूँकि ये अभी दैनिक जागरण का जो है कि संपादकीय है, तो इससे रिलेटेड किसी प्रकार के कोई भी इश्यूज़ हों तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं देखिए उन वाक्यों की तरफ जो हमें आपको मोटिवेट करते हैं। तो लिखा, क्रोध एक क्षणिक पागलपन है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप क्रोध करते हैं तो अपने परिवार में करते हैं या फिर समाज में करते हैं, तो इसका सबसे ज़्यादा जो पीड़ा होता है आपको खुद को होता है, क्योंकि बहुत लोगों का मानना है कि एक पागलपन है। ऐसे में क्या होता है, यदि आप बात बात पे गुस्से होते हैं, क्रोधित होते हैं, तो जो रिलेटिव हैं, जो आपके फ्रेंड सर्किल के मित्र लोग हैं, वही आपसे दूरी बना लेंगे। क्योंकि ऐसी जगह कोई नहीं जाना चाहता जहाँ पे उसको इज्जत न मिले। ऐसी जगह कोई नहीं जाना चाहता जो आपकी वजह से तमाम तरह की चीज़ों को फेस करना पड़े, मुश्किलों को। आपकी कोई मान लीजिए बहुत ही नज़दीकी के लोग हो सकते हैं, यदि आप उन पे बार बार चिल्ला रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो ऐसे क्या है दोस्तों, आपके रिश्ते जो है ना ख़राब हो जाएंगे। उसके बाद वो इंसान आपको देखना तक पसंद नहीं करेगा, क्योंकि जानवर से लेके इंसान तक को प्यार की ज़रूरत है और प्यार की भाषा जल्दी समझते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए लोग त्याग करें, समर्पण करें, तो सबसे पहले आपको लोगों से प्यार करना चाहिए। क्रोध तो दोस्तों हर कोई करता है क्रोध पागलपन ही है ना। अगर दम है तो प्यार करके देखो, किसी को इस कदर सामने वाले को बना दो कि आपके लिए वो त्याग कर सके, वो महान होता है। क्रोध तो कोई भी आजकल करता है, ठेला वाला, लुच्चा वाला, कोई भी किसी को ऊपर आप करिए, बाउंस बैक आपको ज़रूर मिलेगा। तो ऐसा कुछ करिए, इंसान आपके प्रति स्नेह रखें, आपके प्रति डेडिकेटेड रहें। ये मुश्किल काम है। ठीक है, अब चलते हैं बीमार मानसिकता से ग्रस्त पाकिस्तान। देखिए बार बार जो पाकिस्तान करता रहता है सीज पार का उल्लंघन, तो कभी कश्मीर का जाप लेकर उसको कटघरे में खड़ा करना भारत जैसे देश को, ऐसे तमाम तरह के आरोप लगाते रहता है पाकिस्तान। और कहीं ना कहीं इस कोविड-19 महामारी पूरी दुनिया में अपनी असर फैला चुकी है, और देख सकते हैं किस तरह से अन्य देश जूझ रहे हैं। पर ये जो पाकिस्तान की जो मानसिकता है ना दोस्तों, अभी भी किस प्रकार से मतलब घुसपैठ करा रहा है आतंकवादियों को, अपने लोगों को, कि जाओ भारत में तबाही मचाओ। इनको किसी से मतलब नहीं है। ये जो कहते हैं हम इस्लाम के वो हैं, अल्लाह के पैगंबर, ये दोस्तों कुछ नहीं है। इनका जो उद्देश्य है इस्लाम के आड़ में ही निर्मम हत्याएं करना और अपने कार्यों को संचालित रखना। ये एक तरह से इंटरनेशनल माफिया लोग ही हैं और कुछ है नहीं। पर थोड़ा सा चोर उचक्के कहेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि इंटरनेशनल जो माफिया होते हैं इनकी तरह नहीं होते हैं। ये सब चोर उचक्के हैं। ठीक है, चोर उचक्के हैं, जंगली टाइप के हैं, अनसिविलाइज्ड हैं जिसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं इन्होंने क्या लिखा है विवेक काटजू ने इसके बारे में। पाकिस्तान में ऐसी नौबत आ गई कि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गुलजार अहमद को स्वतः संज्ञान लेकर देखना पड़ा कि इमरान सरकार कोविड-19 महाबीमारी से निपटने के लिए क्या कर रही है। इसके लिए उन्होंने 5 सदस्यीय पीठ गठित की और 13 अप्रैल से मामले की सुनवाई भी शुरू कर दी। सुनवाई के दौरान जज महामारी से निपटने में सरकारी नीतियों कार्यक्रमों से नाखुश नजर आए। जज प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य सलाहकार जफर मिर्जा से खासे खिन्न थे, मतलब गुस्से में थे। उन्हें पद से हटाए जाने की मांग भी रखी। आज आपको एक चीज़ बता दूं, पाकिस्तान में थोड़ा सा ना सरकार को लेके बहुत गतिरोध है, वहाँ पे बहुत कन्फ्रंटेशन है। कैसे, मैं उस चीज़ के बारे में आपको बता दूं। आप देखे होंगे कई बार
कभी वहाँ पे आर्मी चलाने लगती है सरकार। तो आज देखिए कोविड-19 की महामारी जब से स्टार्ट हुई है, अब वहाँ का न्यायालय चला रहा है, कभी वहाँ की जनता चलाने लगती है। मतलब कभी भी वहाँ पर कोई भी अस्थिरता आ सकती है पद को लेकर। सरकारी वकील की मन्नतों के बाद ही जज इस से पीछे हटे। वकील ने यह दलील दी थी कि आपदा के बीचों बीच ऐसे परिवर्तन सही नहीं होगा। आपदा से निपटने में खर्च और इंतजाम करने में पक्षपात को लेकर भी जज ने सरकार को आड़े हाथ लिया। कोविड-19 आपदा से इमरान खान सरकार जिस तरह निपट रही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट की नाखुशी यही जाहिर करती है कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक नहीं है। खराब आर्थिक हालात के चलते प्रधानमंत्री इमरान खान को कई देशों के आगे हाथ फैलाने पड़े हैं। क्योंकि इस समय ये स्थितियां सब देशों की हैं, पर पाकिस्तान की स्थिति ज़्यादा बदतर है। कैसे है आपको पता है? ये जो एंडोवियर होता है उसका इसने मास्क बना के भेजा था। उसके बाद जब जांच हुई तो वहाँ पे पूरा प्रिंट देखा गया। उसके बाद दोस्तों पाकिस्तान की वो धज्जियाँ उड़ी कि जिसे तू मित्र समझता है वो इस कठिन परिस्थिति में तेरे साथ शत्रु जैसा भी व्यवहार नहीं कर रहा है। तुझे एक मतलब इतना निम्न स्तर का समझ रहा है कि तू सोच सकता है। और वैसे भी चाइना के ऊपर तमाम देश जो है कि सवाल उठा रहे हैं कि ये जो उत्पाद भेज रहा है सहयोग के मामले में बड़ी रकम भी वसूल रहा है उन देशों से जिसे आर्थिक या ज़रूरत की चीज़ें पहुंचा रहा है चाइना जैसा देश। उसके बाद जब उसका लेबोरेटरी में जांच हुआ तो उसके उत्पादों से बने चाहे दवा रही हों चाहे किट रही हों कोविड-19 के लिए जो लगाई जा रही हैं, वो दोस्तों एक निम्न स्तर के उत्पादों के बनाए हुए हैं, जिस पर तमाम देश सवाल उठा दिए हैं। पाकिस्तान की खस्ता हालत देख कर ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने उसे कोविड-19 से निपटने के लिए $1 अरब की राशि प्रदान की है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था हमेशा संकट में रही क्योंकि वह शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जनहितकारी मंदों के बजाय सामरिक मोर्चे पर अपनी हद से ज़्यादा खर्च करता आया है। मतलब हथियार बनाइए, मैंने हथियार कहाँ बनता है, वास्तविकता बताएं आप लोगों को। ये दूसरे देशों से ज़्यादातर क्या पूरा हथियार खरीदते हैं, वो भी पूरा कर्ज लेके। जितना कर्ज लेंगे उससे हथियार लेंगे, उसके बाद उसी हथियार को ये सप्लाई करते हैं। किसको सप्लाई करते हैं? तालिबान को करते हैं। जितने भी आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त संस्थाएं हैं उनको ये उनसे मोटी रकम लेके ये हथियार पहुंचाते हैं। क्योंकि दोस्तों तालिबानियों को, आतंकवादियों को कोई वैसे भी हथियार नहीं पहुंचाने वाला सिवाय पाकिस्तान और चाइना जैसे देश के अलावा। इसकी वजह भारत के प्रति उसका शत्रु भाव ही है। इसी शत्रु भाव के चलते कोरोना संकट में भी वह भारत के खिलाफ कदम उठाने से बाज नहीं आ रहा है। वो अपने लोगों की जानें संकट में डालने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी भारत विरोधी नीति छोड़ने को राजी नहीं है। ठीक, कोरोना संकट से उत्पन्न चुनौती में सहयोग बढ़ाने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 मार्च को सार्क नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद किया। इमरान को छोड़ सभी नेताओं ने उसमें शिरकत की। उनके स्थान पर जफर मिर्जा में शामिल हुए। इसके पीछे इमरान खान की मंशा भले ही मोदी को नीचा दिखाने की रही हो, पर वास्तव में इससे प्रतिभागी सभी नेताओं का अपमान हुआ। उसी कॉन्फ्रेंस में मोदी ने सार्क देशों के लिए $1 करोड़ के कोष का भी ऐलान किया था। जो कॉन्फ्रेंस महामारी से निपटने के लिए हो रही थी उसमें भी मिर्जा ने कश्मीर का बेसुरा राग छोड़कर सियासी एजेंडा सामने रखा। भारत ने सार्क के व्यापार अधिकारियों की भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की जिसमें पाकिस्तान ने भाग ही नहीं लिया। उसने जोर दिया कि यह काठमांडू स्थित सार्क सचिवालय के जरिए किया जाना चाहिए। यह मांग करते हुए उसने इस तथ्य को अनदेखा ही किया कि असाधारण परिस्थितियों असाधारण कदमों की मांग करती हैं। कोविड-19 से निपटने के मामले में क्षेत्रीय सहयोग को लेकर तो पाकिस्तान कन्नी काट गया, लेकिन उसने कश्मीर पर बदनीयती बरकरार रखी है। उसका मकसद गर्मी के महीनों में आतंकी हमलों के जरिए माहौल ख़राब करना है। इसके लिए वह जम्मू कश्मीर में घुसपैठ बढ़ाने की फिराक में लगा हुआ है। इस महीने की शुरुआत में केरन सेक्टर में हुई एक भीषण मुठभेड़ में से इसके संकेत भी मिले। भारत स्पष्ट रूप से कह चुका है कि घुसपैठ रोकने के लिए वह हर संभव कदम उठाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 अप्रैल को यह खुलासा भी किया कि भारतीय सेना नियंत्रण रेखा के पार आतंकी ठिकानों को निशाना बना रही है ताकि आतंकियों को भारत में घुसने से पहले ही ढेर किया जा सके। यह पाकिस्तान के लिए चेतावनी थी। इससे यह भी रेखांकित होता कि भारत कोरोना संकट से जूझते हुए जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को ध्वस्त करना जारी रखेगा। बीते 5 सप्ताह के दौरान पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में मुस्लिम वर्ग की स्थिति को लेकर उठाए गए
सरकारी कदमों को लेकर भी दुष्प्रचार किया। मतलब अपने लोगों को, यदि हम बताएं आपको, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो इस समय पाकिस्तान के कब्जे में है, इसलिए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर उसको कहा जाता है पीओके। मतलब वहाँ की स्थितियाँ इतनी गड़बड़ हो चुकी हैं कि दोस्तों वहाँ के लोग मांग कर रहे हैं कि भैया मोदी हमको बचाइए, क्योंकि जितनी भी नीतियाँ, जितने भी कार्य किए जा रहे हैं पाकिस्तान के द्वारा वहाँ के नागरिकों को बचाने के लिए, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। इसलिए उन्हें कहीं डर है कि पाकिस्तान इसी कोविड-19 के सारे हमें ख़त्म तो नहीं करना चाह रहा है। इसीलिए दोस्तों जब ताली और थाली मोमबत्ती की बात होती है ना, तो जो पीओके है और फिर जो पाकिस्तान में लोग, वहाँ भी लोग मशाल जला देते हैं। ठीक है, यही बात है। जम्मू कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों के लिए डोमिसाइल नियमों में बदलाव के खिलाफ पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रमुख से भारत की शिकायत की। यूएन से ये लोग शिकायत इसलिए कर रहे हैं कि अब भारत का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य से वो ताल्लुकात रखता हो, वो वहाँ पर जाकर जम्मू कश्मीर में रह सकता है, निवास कर सकता है, बिजनेस व्यवसाय कर सकता है। इससे क्या होगा दोस्तों, कहते हैं ना, एक संस्कृतियाँ जब दूसरी संस्कृतियों से मिलती हैं तो एक तीसरी संस्कृति बनती है, एक दूसरे का सम्मान बढ़ेगा। ठीक है, तो ये समझ में नहीं आता कि ये क्यों रोता रहता है पाकिस्तान। भैया राज्य हमारा है, क्षेत्र हमारा है, हम यहाँ पर कुछ भी करें, तुम्हारे पाकिस्तान में नहीं कर रहे हैं। इनको कभी कभार डर लगने लगता है ना कि यही स्थितियाँ पाकिस्तान में ना इम्प्लीमेंट कर दें, क्योंकि अपनी स्थिति संभाल नहीं जा रही है और इनका बस एक ही है मकसद कि पाकिस्तान पाकिस्तान, अरे हिंदुस्तान हिंदुस्तान। कुरैशी ने इसकी गलत व्याख्या का जबकि यह केवल सरकारी कर्मियों पर लागू है। उन्होंने इसका भी उल्लेख नहीं किया कि सरकार ने इस कानून में तब संशोधन किया जब जम्मू कश्मीर में तमाम लोग शुरुआती अधिसूचना का विरोध कर रहे थे। अपने पत्र में कुरैशी ने मानवाधिकारों के उल्लंघन और नियंत्रण रेखा पर बस्तियों के आसपास भारतीय सेना की गोलाबारी जैसी घिसपिटा रोना भी रोया। यह सब पाकिस्तान के उस दुष्प्रचार का हिस्सा जो उसने कोविड-19 आपदा के समय भी जारी रखा हुआ है। भारत और ख़ासतौर से मोदी के खिलाफ निजी हमले के रूप में पाकिस्तान मोदी सरकार की नीति और आरएसएस की विचारधारा की तुलना हिटलर की नाजीवादी नीतियों से कर रहा है। ऐसी तुलना में उसे उम्मीद है कि वह इस्लामिक जगत और अंतर्राष्ट्रीय विमर्श की उदारवादी आवाज़ों को मोदी सरकार के खिलाफ लामबंद कर सकेगा। कोरोना संकट के बीच भी इमरान मोदी सरकार पर खुद हमले की कमान संभालने हुए हैं। उनका दावा है कि इस आपदा से निपटने में नाकामी से ध्यान बटाने के लिए मोदी सरकार मुसलमानों को निशाना बना रही है। हमारे विदेश मंत्रालय ने इन छिछले आरोपों का सिरे से खंडन करते हुए उचित ही जवाब दिया। खुद इमरान खान सरकार घरेलू मोर्चे पर बुरी तरह नाकाम है और अल्पसंख्यक के साथ बर्ताव का उसका रवैया बेहद खराब है। पाकिस्तान की नीतियाँ स्पष्ट करती हैं कि वह भारत के प्रति अपना शत्रुता भाव कभी नहीं छोड़ेगा, भले इससे खुद उसका अहित क्यों न हो। उसका ऐसा व्यवहार बीमार मानसिकता का ही परिचायक है। किसी व्यक्ति की तरह कोई देश भी ऐसी व्याधि का शिकार बन सकता है। लोगों के मामले में तो डॉक्टर मददगार होते हैं, लेकिन देशों के मामले में यही भूमिका नेताओं को निभानी पड़ती है। जब इमरान खान जैसे नेता और मुल्क की सेना ही भारत के खिलाफ बदनीयत दिखने के लिए अड़ा हो, तब भारत के खिलाफ शत्रुता भाव क्यों, उसकी मानसिक व्याधि में कोई पाकिस्तान की मदद नहीं कर पाएगा। तो जो दूसरा एडिटोरियल दोस्तों, रमज़ान में हो दीन संग दुनिया की फ़िक्र, तो बहुत ख़ास इसमें नहीं होने वाला। बस ये इसमें दिखाया गया कि रमज़ान आने वाला है, उसके बाद कौन कौन से प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे। चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्रीय सरकार हो, चाहे स्थानीय प्रशासन शासन हो, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि रमज़ान जैसे पर्व के माध्यम से किसी प्रकार की गंदगी ना फैलाई जाए और अपने घरों में लोग बैठकर रमज़ान के महीनों का आनंद लें, रमज़ान के पर्व को सेलिब्रेट करें। क्योंकि दोस्तों इस समय जो बीमारियां हैं, आप देख सकते हैं कि जैसे ही एक संक्रमण व्यक्ति का शरीर दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के करीब में जाता है तो वो भी संक्रमित हो जाएगा। तो इस वजह से दोस्तों यदि सरकार के द्वारा तमाम तरह की प्रोहिबिशंस लगाए जाते हैं तो इसको गलत वे में मत लीजिएगा, क्योंकि मुसलमानों का एक वर्ग ऐसा भी है जो मुसलमानों को भड़का रहा है, मुसलमानों के खिलाफ मुसलमानों को खड़ा कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह की समस्याएं अपने दिल दिमाग में ना पालें। इससे क्या होगा, भारत का सर झुकेगा। आज ज़रूरत है दोस्तों जाति धर्म से पंथ निरपेक्ष पंथ से ऊपर उठकर बात करने की आवश्यकता है।
सबसे पहली जो प्राथमिकता होनी चाहिए, जो उद्देश्य होना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी, हम भारतीय हैं। ओके, थैंक यू सो मच।